चलिए, तो परिवर्तन के नियम होते हैं, दो नियम होते हैं परिवर्तन के, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, ठीक है ना, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर ये फर्स्ट नियम हुआ, ठीक है। सेकंड नियम क्या है? तो सेकंड नियम आपका है आपतित किरण गैस परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, सुनिए इधर, हेलो। मैंने परिवर्तन के दो नियम बताया, ठीक है ना। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। कौन कौन? पहला नियम ये है कि आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? कोण, आपतन कोण बराबर होते हैं किसके? तो परिवर्तन कोण के। किस कोण के बराबर होते हैं आपतन कोण? सबसे बड़ी बात ये है कि सर आप तो बता दिए कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपतन कोण किसको कहते हैं और परिवर्तन कोण किसको कहते हैं। समझ में आ रहा बात की नहीं? ये पूछिएगा ना कि हम तो ये नियम को लिख दिया और नियम ये लिखा हुआ, बुक में भी देखिएगा लिखा हुआ है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आखिर ये आपतन कोण क्या होता है और परिवर्तन कोण क्या होता है, तभी ना जब इसको हम लोग जानेंगे तभी ना इसके क्वालिटी को जानेंगे जी, कि हाँ ये दोनों जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी जानेंगे यही दोनों के बारे में कि आपतन कोण किसको कहेंगे और परिवर्तन कोण किसको कहेंगे। समझ में आ रहा बात की नहीं? तो देखिएगा, ये जो प्रकाश का जो परिवर्तन का जो घटना हो रहा है ना, पता है ना कि प्रकाश का किसी माध्यम से चल करके आना और समतल ये चिकनी सतह पे पड़ना, पड़ के पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, यही घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। यही ने बताया मैंने, ये प्रकाश का परिवर्तन का जो घटना हो रहा है, इससे इतनी सारी चीजें निकल करके आती है, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश का इस परिवर्तन का घटना घटने के लिए सबसे पहले हम लोग का ये एक किरण आ रही है। क्या आ रही है? किरण आ रही है। तो जो किरण आ रही है क्या होती है? आती है। जो प्रकाश स्रोत से, यहाँ सूर्य का प्रकाश है तो ये सूर्य प्रकाश का स्रोत हो गया, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य से निकल के प्रकाश आ रही है, किरण आ रही है, तो ये हो गया प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। तो ये किरण यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो आने वाले किरण को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण बोलते हैं। समझ में आ गया बात? अब आने के बाद
जिस बिंदु पे पड़ती है, ये क्या है, ये समतल सतह है। क्या है ये जो लाइन है और इसको ऐसे ऐसे किया हुआ है, यानी कि कलाई किया हुआ है, ठीक है ना, एक तरफ रंगा हुआ है, कलाई करने का एक तरफ रंगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सतह हो गया ये समतल सतह है, ठीक है। इस समतल सतह पर ये एक किरण आ रही है, तो ये जो किरण आ रही है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। समझ में आ गया बात? और आने के बाद इस समतल सतह पर जिस बिंदु पे पड़ती है, यानी यहाँ पे पड़ रही है, इस बिंदु पे पड़ रही है ना जी, इस बिंदु का नाम आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। समझ में आ रहा बात ना? Yes, sir. बिंदु को ओ से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? ओ से। यानी कि ये ओ बिंदु पर ये किरण आ रही है, इसलिए ये बिंदु आपतन बिंदु हो गया। और ये किरण आ रही है किरण, इसलिए इसको आपतित बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपतित। अब देखिए यहाँ पर इस आपतित